हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछली क्लास में मैंने आपकी क्लास 9 केसीसी मैथ एक्सरसाइज 15 का क्वेश्चन नंबर 29 करवा दिया था और आज मैं इस क्लास में उससे आगे करवाने जा रही हूँ। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अंत तक ज़रूर देखिएगा और जो नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। तो क्वेश्चन नंबर 30 देखिएगा, कहता है कि एक खेत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितने 15 मीटर और 12 मीटर। ठीक है, खेत की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 12 मीटर। खेत के एक कोने में 8 मीटर लंबा 2.5 मीटर चौड़ा था तथा और 2 मीटर गहरा गड्ढा खोदा गया तथा मिट्टी को खेत के शेष भाग में फैला दिया गया। तो ज्ञात करें कि खेत का तल कितना ऊंचा उठ गया है। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम खेत को देखते हैं तो हमें आयताकार दिखता है। वही बात करते हैं क्या क्या, इसकी लंबाई आपको दिया हुआ है कितने 15 मीटर, चौड़ाई आपको दिया हुआ है कितने है भाई 12 मीटर है। अब खेत एक कोने से क्या किया है 8 मीटर लंबा, तो देखिएगा 8 मीटर लंबा कहला है, तो 8 मीटर लंबा और 2.5 मीटर चौड़ा क्या किया, एक 2.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गहरा एक गड्ढा खोदा गया। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए अगर मैं एक इस पे हो गया, एक और बना देती हूँ। यहाँ पे देखिएगा, ठीक है, तो इस प्रकार से आपका क्या किया गया भाई, गड्ढा किया गया। यहाँ पे टोटल था आपका 15 मीटर और ये था 12 मीटर और इस जो गड्ढा किया इसकी आपकी लंबाई आपको दे रखा है, ये 8 मीटर हो गया लंबाई। चौड़ाई कितना दे रखा है, तो चौड़ाई जो है आपका दे रखा है 2.5 मीटर और ऊंचाई दे रखा है 2 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा क्या, अगर बात कर लेते तो खेत की लंबाई आपका कितना है, ये हो जाएगा 15 मीटर। खेत की चौड़ाई कितना है, खेत की चौड़ाई है 12 मीटर। तो यहाँ पे देखिएगा खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई, तो 15 मीटर इंटू, इसको पहले लिख देता हूँ एक बार, लंबाई गुने चौड़ाई, तो ये हो जाएगा 15 मीटर इंटू 12 मीटर इज इक्वल टू, इसको जब गुना करेंगे तो कितना आप पाएंगे, 15 दूनी 30 का 0 बाकी बचा 3, 15 कम 15 3 18, इतना मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देखिएगा चूंकि खेत के एक कोने से क्या किया भाई 8 मीटर लंबा, 2.5 मीटर चौड़ा और 2 मीटर गड्ढा खोदा गया है। तो शेष खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाए, शेष खेत का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो टोटल था 180 मीटर स्क्वायर माइनस, अब इसका पहले क्षेत्रफल घटा देते जो कि इसके ऊपर में आ जाएगा, तो लंबाई गुने चौड़ाई, लंबाई है 8 मीटर इंटू चौड़ाई है 2.5 मीटर, तो 180 मीटर स्क्वायर में से 25 × 200 एक अंक के बाद गया ये मीटर स्क्वायर, तो 180 में से 20 मीटर स्क्वायर जगह तो 160 मीटर स्क्वायर बच जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा तो ये बात हो गया, तो 160 मीटर स्क्वायर पे क्या करेगा, वो मिट्टी को फैलाएगा। क्योंकि खेत का आयतन कितना हो जाएगा, खेत का कहता हूँ गड्ढा का आयतन, सॉरी गड्ढा का आयतन कितना हो, गड्ढा न खोदा है, गड्ढा का आयतन कितना हो जाएगा भाई, गड्ढा का आयतन कितना हो जाएगा L × B × H, तो गड्ढा का L कितने है
8 मीटर इंटू बी कितना है 2.5 मीटर इंटू एच कितना है 2 मीटर। तो कितना हो जाएगा 25 दूनी 50, 8 गुने 50, तो एक अंक के बाद पॉइंट इतना मीटर स्क्वायर, और ये गुने मीटर, मीटर क्यूब कर देता हूँ, तो 8 पचे 40 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिएगा, तो यहाँ पे बात क्या कर लेते हैं, आयतन मतलब L इंटू बी इंटू एच है, और शेष खेत का क्षेत्रफल इतना है। अब इस पे कितने ऊंचा उठेगा, इसी को तो इस पे फेंक ला है। तो यहाँ पे देखिएगा शेष खेत के क्षेत्रफल पर मिट्टी बिछाने पर उठी तल से ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 मीटर क्यूब बटा क्षेत्रफल कितना है जिस पर बिछाना है 160 मीटर स्क्वायर। ये से तो ये गया। अब यहाँ पे बात करते 40 से एक बार में ये कटेगा और ये 4 बार में कटेगा, तो 1/4 मीटर हो गया इक्वल टू 1/4। इस मीटर को सेंटीमीटर में बदल दो, 4 से दूंगा तो 25 इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। तो मिट्टी बिछाने पर शेष खेत का तल कितना ऊंचा उठ जाएगा, तो 25 सेंटीमीटर तल ऊंचा उठ जाएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 30 खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि एक ढक्कनदार संदूक 2.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है। ढक्कनदार है, ढक्कन है, याद रखिएगा, ठीक है। तो कहता है कि बना हुआ यदि बाहर से उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 1 मीटर 60 सेंटीमीटर और 50 सेंटीमीटर हो तो संदूक में लगी लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया था कि जब ढक्कन डाल हो तो क्या करना है, अगर भीतरी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई निकालना है तो 2 इंटू लकड़ी की जो मोटाई है उसे घटा दीजिए, ठीक है। तो आपको बताया था कि जो आपके जो बॉक्स होंगे ढक्कनदार जो संदूक है वो कुछ सॉलिड होगा तो वो लकड़ी का बना होगा। मान लीजिए कि आपकी बाहर की लंबाई इतना है, मान लीजिए अभी आपका ये थोड़ा सा है लेकिन बना नहीं है, मुझे पता है। आपकी लकड़ी की मोटाई इतना लंबाई यहाँ पे खा गया और इतना लंबाई यहाँ खा गया है, तो लकड़ी की मोटाई एक ही, वो मान लीजिए कि जो भी हो x हो, यहाँ पे भी x हो, तो आप क्या करेंगे बाहर वाला L में से x 2x घटाएंगे। तो उसी प्रकार यहाँ पे भी बात होते हैं, चौड़ाई में भी होती है और ऊंचाई में भी होती है, ठीक है। तो कहता है बात कर लेते हैं संदूक की लंबाई कितनी है। संदूक की लंबाई हो गया आपका कितने भाई, लंबाई 1 मीटर है तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर लिख देता हूँ। संदूक की ये उसकी बाहर से, ठीक है, संदूक की बाहरी लंबाई, संदूक की ऊंचाई इसको मैं बाहरी कर देता हूँ, देखिए ध्यान से। संदूक की बाहरी लंबाई वो आपको दे रखा है कितना है भाई, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। संदूक की बाहरी चौड़ाई कितनी है, वो हो गया 60 सेंटीमीटर, और संदूक की बाहरी ऊंचाई कितना हो गया, ये ऊंचाई जो हो गया 50 सेंटीमीटर, ठीक है। तो संदूक की चूंकि संदूक 2.5 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का बना है, इसलिए संदूक की भीतरी लंबाई कितना हो जाएगा, भीतरी लंबाई कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर माइनस 2 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, ये इक्वल टू 100 सेंटीमीटर माइनस 25 दूनी 50, ये गया इतना सेंटीमीटर, इसको माइनस करेंगे तो 95 सेंटीमीटर, ठीक है। संदूक की भीतरी चौड़ाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 सेंटीमीटर, उसी प्रकार 2 इंटू 2.5 सेंटीमीटर, और इसको करेंगे तो 60 सेंटीमीटर माइनस 5 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगा 55 सेंटीमीटर। संदूक की भीतरी ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो ऊंचाई भी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर माइनस
2 इंटू 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर माइनस इसको गुना करेंगे तो 5, यहाँ पे क्या था ना, ठीक है। तो ये 5 सेंटीमीटर, तो ये जाएगा तो 45 सेंटीमीटर। तो अब यहाँ पे देखिएगा कहता क्या है, संदूक की में लगी लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। तो संदूक में लगी लकड़ी का आयतन ये बराबर कितना हो जाएगा, तो कह सकते हैं क्या, संदूक की बाहरी आयतन माइनस संदूक की भीतरी आयतन। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा संदूक की बाहरी आयतन कितना हो जाएगा, LBH जो कि है 100 सेंटीमीटर इंटू 760 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर माइनस, अब देखिएगा ये हो गया 90 माइनस भीतरी संदूक का, देखिए 95 सेंटीमीटर इंटू 55 सेंटीमीटर इंटू 45 सेंटीमीटर, तो ये जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा भाई, देखिएगा अगर हम बात कर लेते हैं, ये आप गुना करेंगे तो कितना होगा, 6 25 30, 1 0 2 0 3 0 4 0, 4 0 बैठा दो, 30 हो गया था, 1 2 3 4, अब इसको इस प्रकार से बैठा देते हो, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3 लाख सेंटीमीटर क्यूब माइनस, अब इसको गुना करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको गुना करना है, तो देखिएगा 95 गुना 55 कर देता हूँ, 25 25 5 बाकी बचा 2, 9 25 45 46 47, 25 25 5 बाकी बचा 2, 9 25 45 46 47, ये 5 हो गया, 7 5 2 बाकी बचा 1, 7 4 1 2 बाकी बचा 1, 4 1 5 हो गया, कितना हो गया भाई 5, 7 5 2 बाकी बचा 1, 7 4 1 12, 4 1 5, 5225 में फिर, तो यहाँ पे 95 55 हो गया, अब गुना 45 भी करना है, तो 25 25 को 5 बाकी बचा 2, 45 करना है, हाँ। तो देखिएगा 25 25 5 बाकी बचा 2, 5 10 2 12 2 बाकी बचा 1, 5 10 1 1 बाकी बचा 1, 25 25 1 26 हो गया, ये कट गया, 5 चौक 20 को 0 बाकी बचा 2, 4 दूनी 8 2 10 0 बाकी बचा 1, 4 दूनी 8 1 9 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, तो ये हो गया 5, ये हो गया 2, ये हो गया 1, 9 6 15, 5 बाकी बचा 1 2 1 3 और ये हो गया 2। तो आप इसे गुना कर लेंगे तो आप पाएंगे 235 सेंटीमीटर क्यूब, आप इसे कॉमन भी ले सकते थे, ठीक है। और इसको आप माइनस करिए तो कितना हो जाएगा 3 लाख, और ये आपका हो गया है 2,35,125, इसको माइनस करते 5 5 10, ये हो गया आपका 9 में से 2 गया 7, ये हो गया 9 में से गया 8, ये फिर 9 5 4 9, ये हो गया 6 3 9 और ये चली गया, तो ये बच गया आपका 6 4 8 7 5 सेंटीमीटर क्यूब। तो पूछ रहा था संदूक में लगी लकड़ी का आयतन कितना हो जाए, तो संदूक में लगी लकड़ी का आयतन 64,875 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 31 भी खत्म होता है। चलिए आगे देखते क्या है। अब देखिएगा जो आपका अगला क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन नंबर 32 कहता है कि एक बंद संदूक की बाहरी किनारों की लंबाई क्रमशः 25 सेंटीमीटर 23 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि लकड़ी की मोटाई 2 सेंटीमीटर हो तो भीतर की पूर्ण सतह निकाले और 50 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से भीतरी सतह के लांघने का खर्च निकाले। और दूसरा क्वेश्चन इसी में 1 रुपये प्रति सेंटीमीटर क्यूब की दर से कुल लकड़ी का दाम निकाले। तो एक क्वेश्चन में मेरे समझ से 2 लग रहा है लेकिन 3 है। भीतरी सतह का क्षेत्रफल निकालना है, फिर 50 प्रति मीटर स्क्वायर की दर से लाएंगे तो कितना खर्च होगा, और फिर कहता है 1 रुपया लकड़ी का भी दाम निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा आपको दिया क्या है, एक बंद संदूक की बाहरी किनारों की लंबाई। तो यहाँ पे लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दे रखा है। तो बंद संदूक की बात कर लेते हैं क्या, बाहरी लंबाई कितना हो जाएगा, बाहरी लंबाई जिसको टू 25 सेंटीमीटर। बंद संदूक की बाहरी चौड़ाई कितना हो जाएगा, बाहरी चौड़ाई आपका 23 सेंटीमीटर। और बंद संदूक की बाहरी ऊंचाई कितना हो जाएगा, ऊंचाई जो हो जाएगा 18 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा चूंकि लकड़ी की मोटाई कितना है 2 सेंटीमीटर,
लकड़ी की मोटाई कितने है, मोटाई ये 2 सेंटीमीटर का है, इसलिए बंद संदूक की भीतरी लंबाई कितना हो जाएगा, तो ये बहाली की लंबाई 25 सेंटीमीटर -2 इंटू लकड़ी की मोटाई 2 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर -2 दूनी 4 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 21 सेंटीमीटर। बंद संदूक की भीतरी चौड़ाई कितना हो जाएगा, चौड़ाई जो हो जाएगा आपका, चौड़ाई बहाली 23 सेंटीमीटर -2 इंटू 2 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 23 सेंटीमीटर -2 दूनी 4 सेंटीमीटर, तो 19 4 23 19 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर देखिएगा बंद संदूक की भीतरी ऊंचाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ऊंचाई ऐसे कितना है 18 सेंटीमीटर, बहाली का 2 इंटू 2 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर -2 दूनी 4 सेंटीमीटर, 18 में से 4 गया तो कितना बचेगा 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 4 18 21 4 25 19 4 23 हो गया। तो कहता है कि उसकी भीतरी पूर्ण सतह क्षेत्रफल निकाले, तो बंद संदूक की भीतरी सतह का कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, कुल क्षेत्रफल भाई अंदर में भी होगा घनाभ की तरह से, और इसका कुल क्षेत्रफल 2 इंटू एल बी जोड़ बी एच जोड़ एल एच हो जाएगा। 2 इंटू एल कितना यहाँ पे हो गया 21 सेंटीमीटर इंटू बी 19 सेंटीमीटर प्लस बी एच 19 सेंटीमीटर इंटू 14 सेंटीमीटर इंटू प्लस में एल एच है, एल 21 सेंटीमीटर इंटू एच 14 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा ये हो गया आपका, बात कर लेते तो कितना हो जाएगा 2 इंटू इसको गुना करते तो 19 से 19 गुना बाकी बच्चा 1 19 दूनी 38 1 39 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस इसको फिर से गुना कीजिए 19 चौक देखिएगा 19 गुने 14 9 चौक 36 को 6 बाकी बच्चा 3 4 एकम 4 3 7 9 एकम 9 1 एकम 1 ये हो गया 6 9 7 16 6 9 7 16 6 बाकी बच्चा 1 1 1 2 हो जाएगा। ठीक है, तो 19 चौक 76 और 76 का 6 बाकी बचेगा आपका 7 19 एकम 19 7 9 7 16 266 हो जाएगा इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस 14 का देखिए 14 एकम 14 4 बाकी बचा 1 14 28 29 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। 2 इंटू इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा देखिए 6 4 10 9 19 को 9 बाकी बचा 1 6 9 6 15 15 9 24 1 25 को 5 बाकी बचा 2 2 2 4 3 7 2 9 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। इसको 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा देख लीजिए, वाल फिर से जोड़ के कहीं गलत ना हो जाए। 399 266 एंड 294 6 4 10 9 19 को 9 बाकी बच्चा 1 9 9 8 6 24 1 25 5 बाकी बच्चा 2 एंड 3 2 5 2 7 2 9। ठीक है, 9 2 18 काट बाकी बच्चा 1 5 10 से गला 5 2 10 से गला के बाकी बच्चा 1 9 18 19 इतने सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि ध्यान से देखिएगा, इसके बाद भी कहला है आपको, यहाँ पे देखते हैं चूंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर की सतह की भीतरी सतह लांघने का खर्च कितना है, वो है 50 पैसा। इस पैसा को आप बदलिए रुपया में कितना हो जाएगा 100 से भाग देंगे क्योंकि 1 रुपया में 100 पैसा होता है। ठीक है, इसलिए भाग देंगे तो ये हो गया आपका रुपया और ये 50 दूनी 100 मतलब 1/2 रुपी। तो इसलिए आपका कितना सेंटीमीटर स्क्वायर निकला 1918 सेंटीमीटर स्क्वायर की भीतरी सतह लगने का खर्च कितना होगा 1/2 इंटू 1918 इतना रुपया हो जाएगा। 2 से 2 9 18 1 2 25 10 1 2 9 18 तो 959 रुपीज हो जाएगा। ठीक है, अब कहता है कि इतने रुपये प्रति सेंटीमीटर क्यूब की दर से कुल लकड़ी का दाम ज्ञात करें। तो पहली बात संदूक बनाने में लगी लकड़ी कितना हो जाएगा, संदूक बनाने में लगी लकड़ी
लगी लकड़ी का आयतन तो कितना हो जाएगा भाई? तो देखिएगा ये आपका बाहरी आयतन माइनस कहता है कि 1 रुपये प्रति इतना सेंटीमीटर क्यूब की दर से कुल लकड़ी का दाम ज्ञात करें। ठीक है, बाहरी आयतन माइनस भीतरी आयतन हो जाएगा। बाहर वाला में से भीतर वाला घटा दो, बाकी बचे लकड़ी का बना हुआ ठोस। तो देखिएगा बाहरी आयतन कितना हो जाएगा? बाहरी का दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर इंटू 23 सेंटीमीटर इंटू 18 सेंटीमीटर माइनस भीतरी का देखिए कितना हो जाएगा? LBH 21 सेंटीमीटर इंटू 19 सेंटीमीटर इंटू ये कितना था भाई? 14 सेंटीमीटर। अब देखिएगा और इसको गुना करते तो कितना हो जाएगा भाई? गुना करना है। हाँ, तो देखिए 25 गुने 23 गुने 18 और इधर करना 21 गुने 19 गुने 14। चलिए एक ही बार में कर लेते, सीधा आंसर ही आ जाएगा तब तो। ठीक है, तो अगर बात कर लेता हूँ, इसको सीधा पहले इससे गुना कर देता हूँ। तो 25 गुने 18, 25 अठे 200, बाकी बचा 20, 25 से कम 25 और 20 कितना हो जाएगा भाई? 45, तो 450। इसमें फिर 23 से गुना कर देता हूँ, तो 450 में 23 से गुना करना, जीरो का फंडा लास्ट में कर देंगे। 5 3 5 बाकी बचा 1, 4 3 वाला 1 तेल है, 5 10 जीरो बाकी बचा 1, 4 9 8 1 9, 5 3 9 1 10 एगो जीरो। तो कहने का मतलब ये आप करेंगे तो 10350 सेंटीमीटर क्यूब माइनस इसको करना है गुना। तो 21 गुने 19 तो आपको आया ही था कितने? 399 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू इसमें 14 से गुना कर लीजिए। तो देखिए इसको 14 से गुना करते हैं, 399 इंटू 14, 9 36 बाकी बचा 3, 9 36 37 39 गुना बाकी बचा 3, 4 3 वाले 3 15, ये होगा 399, ये होगा 6 9 15 5 सॉरी 9 है ना, 6 9 8 8 बाकी बचा 1, 9 5 14 15 5 बाकी बचा 1 3 1 4। तो ये आपका हो गया। सीधा मैं इसको लिख देता हूँ, कितना आ गया? 4586 सेंटीमीटर क्यूब। इसको हम माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? इसको 10350 में से 4586 को माइनस करना है। 6 4 10, 8 6 14, 2 हो गया, 7 5 वाला ये 9 हो गया, 5 4 9। ये आप पाएंगे 5764 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का दाम कितने है? वो है 1 रुपया, इसीलिए 57 एक ही ना है, हाँ प्रति। ठीक है, 5764 सेंटीमीटर क्यूब लकड़ी का दाम 1 इंटू 5764 इतने रुपये। तो इसको 1 से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 5764 यानी 5764 रुपया। तो इसी के साथ आपका जो होता है क्वेश्चन नंबर 32 खत्म होता है। तो संदूक बनाने में कुल खर्च कितना हो जाएगा? अतः संदूक बनाने में कुल लकड़ी का दाम 5764 रुपया लगेगा, यह दाम होगा। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 32 भी खत्म होता है और इसी के साथ जो होता है आपका एक्सरसाइज जो होता है 15 पूरा खत्म होता है। अब जो करने वाले अगले क्लास में करेंगे एक्सरसाइज 15 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तब तक जुड़े रहिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।